योग प्रेमियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। आज का विषय हमने गर्दन की मांसपेशियों को लेकर चुना है। आजकल सर्वाइकल जैसी स्थिति बहुत ही कॉमन देखी जा रही है। काफ़ी लोग इस व्याधि से पीड़ित हैं और इसमें गर्दन की मांसपेशियों में अकड़ाहट आ जाती है और हम अपने सामान्य कार्य को करने में भी असमर्थ महसूस करते हैं। कई बार हमें गर्दन को मूव करने में भी परेशानी होने लगती है। तो इसकी कई कारण हो सकते हैं। हमारा सोना भी इसके लिए एक कारण हो सकता है, या हमारे दिन भर के कार्य जिनसे हम करते हैं, या बहुत अधिक समय तक एक स्थिति के साथ रहने में भी गर्दन की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, अकड़ाहट हो जाती है। तो उनको फ्लेक्सिबल करने के लिए, उनको एक स्ट्रेंथ देने के लिए, उनको एक लोच लाने के लिए हम क्या योगाभ्यास अपना सकते हैं, तो आज मैं उनके ऊपर विषय में बात करूंगा। तो योगाभ्यास तो काफ़ी हैं और एक एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। एक आसन कई रोगों को ठीक कर सकता है और एक रोग को ठीक करने के लिए कई आसन करने पड़ते हैं। यानी अगर हम समूह में आसन को करेंगे तो उनके मल्टी बेनिफिट प्राप्त होते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। चलिए, जैसे ये वज्रासन है, मैं बैठा हुआ हूँ, तो हर व्यक्ति शायद वज्रासन में ना बैठ पाए, तो हम आराम से बैठ जाते हैं सुखासन में। हमने अपने पैर को बाहर निकाल लिया है, इसको ढीला कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी हमने बाहर कर लिया है। आप देख पा रहे हैं मेरी दोनों बॉडी को, ये 90 एंगल का कोण बन जाता है। तो इसमें भी आप सहज रूप से बैठ सकते हैं। ये भी अच्छा अभ्यास है। जिनको घुटनों में पेन है, घुटने बैंड नहीं कर पाते हैं, तो वो इस आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसन और आसन, एक पोस्चर बॉडी का, एक हमारा आसन, दोनों स्वच्छ, सरल और सहज होने चाहिए। दोनों में बढ़िया लोच होनी चाहिए, दोनों आरामदायक होने चाहिए, दोनों की स्थिति में सुखद होनी चाहिए। तो कैसे हम इसको सुखद कर सकते हैं इन योगाभ्यास के माध्यम से? सबसे पहले मैं अपने टोक पर चलता हूँ। टो को धीरे से मूव कर देंगे। 1 2 3 4 5। मैंने 5 बार किया, आप इसको 10 बार भी कर सकते हैं, 15 बार भी कर सकते हैं, बिल्कुल सहज रूप से। अभी मैं एंकल के लिए करने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5। मैंने 5 किया, आप इसको 10 या 15 भी कर सकते हैं। दोनों पैरों में फासला रख लेंगे और इस टो को अपने टो को भीतर लाएंगे। 1 बाहर, 2 बाहर, 3 बाहर, 4 भीतर, बाहर। बिल्कुल ये हमने किया। अब दोनों को क्लोज कर लेंगे, धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। सामान्य श्वास प्रश्वास रख सकते हैं सूक्ष्म अभ्यास के दौरान, या फिर कोई खिंचाव वाली स्थिति हो तो उसमें हम श्वासों को जहाँ पर खींचेंगे वहाँ श्वास भीतर भरेंगे, जहाँ पर ढीला छोड़ेंगे वहाँ पर श्वासों को ढीला छोड़ेंगे। तो इसको भी हमने 5 बार कर लिया। अब दोनों पैरों को अपने 1 बाई 1 ढीला कर देंगे, थोड़ा सा नी कैप को सपोर्ट देंगे और एक साथ भी दोनों पैरों को हमारे पूरे पैरों की मांसपेशियाँ इससे रिलैक्स हो जाती हैं। उनमें एक वाइब्रेशन से ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो शरीर का, टांगों का, घुटनों का, जंघा का, पिंडली, अंगुलियां, सबका पेन में राहत मिलती है। यदि किसी प्रकार का कोई दर्द है, खिंचाव है, तो उसमें आप अच्छा महसूस करेंगे। चलिए, हम जानुनमन आसन की तरफ करते हैं। पैर की मांसपेशी को थोड़ा सा अपनी ओर खींचेंगे, श्वासों को बाहर कर देंगे और भीतर। इनहेल, सामने की तरफ खोल देंगे, बाहर, भीतर, बाहर, श्वास भीतर। सामने खींच के रखिएगा कुछ देर के लिए, पॉज, एंड वापस एक्सेल, होल्ड करेंगे, रिलैक्स। इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। बाएं पैर के साथ भीतर, श्वास, पेट पर दबाव डालें जंघा का, श्वास भीतर भरेंगे, श्वास बाहर छोड़ देंगे। इस प्रकार से इस पैर को भी हम 5 से 10 बार, जैसे कि हमने विषय चुना था सर्वाइकल और गर्दन के लिए। तो अब चलिए चलते हैं गर्दन पर और गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। हमने अपने पैरों को सुस्त कर लिया है, तो पैरों को आराम से बेंड कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे से। पद्मासन आप लगा सकते हैं तो वेल नाइस, ये लगा सकते हैं। हाथ बटरफ्लाई करते हुए धीरे से इसको अपने ऊपर रख लेंगे, दोनों पैर आपके लॉक हो जाएंगे आपस में, और इसको हम करेंगे। दोनों हाथों को आराम से घुटनों पर ले आएंगे और घुटनों को उल्टा करके रख देंगे, ज्ञान मुद्रा।
बिल्कुल गर्दन पर स्वस्थ काम करते हैं। धीरे से, अगर गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन है या सर्वाइकल है तो नीचे नहीं लाएंगे, और मैं ला रहा हूँ नीचे क्योंकि मेरी गर्दन स्वस्थ है। नीचे चिन से लगा देंगे, श्वास बाहर, नई श्वास भरेंगे। जितना हो सके गहरा श्वास भरेंगे, आंखें खुली रखेंगे। श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, ऊपर आते हुए श्वास भीतर, नीचे जाते हुए श्वास बाहर। ध्यान देंगे, श्वास भीतर, श्वास बाहर। इसके भी आप 10 से 15 बार इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। सेंटर में आ जाएंगे, मध्य में अगला अभ्यास करेंगे, गर्दन को साइड में बेंड करेंगे। यस, दाईं ओर जाएंगे आप और धीरे से आएंगे बाईं ओर। जब आप सेंटर में आएंगे तो श्वासों को ले लेंगे, भर लेंगे, भीतर ले लेंगे। जब साइड में जाएंगे तो श्वास बाहर छोड़ देंगे। प्रयास करेंगे अपने चिन को सीधा रखेंगे और कान को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भीतर, श्वास बाहर। इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार यथाशक्ति, यथासंभव, यथा समय दोहराएंगे। बिल्कुल गहरा श्वास भीतर। अब मैं अगली ओर चलता हूँ, अपने चिन को मूव कराएंगे। एक, दाईं ओर, श्वास भीतर, सेंटर, बाईं ओर। ये सरल अभ्यास है, इसमें ध्यान देंगे आपकी बैक सीधी होनी चाहिए पूरी तरह से। श्वासों प्रश्वासों का ध्यान देंगे। सजगता अभ्यास के प्रति रहें। जो अभ्यास आप कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण रूप से सजग रहें, उसको पूरे ध्यान पूर्वक करें। प्रभावित अंगों को आप देख सकते हैं, कौन कौन से अंग प्रभाव में आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप सेंटर में आ जाएंगे। अभी हमने करना है नेक रोटेशन, यानी अपनी गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बाएं से दाईं ओर क्लॉकवाइज। यदि सर्वाइकल है तो पूरा चक्र नहीं करेंगे, आधे चक्र से ही वापस आएंगे। ऐसे बाएं से दाएं, श्वास बाहर, दाएं से बाएं, भीतर भरते हुए ऊपर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पूरा चक्र ऐसे घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल नहीं है, बचने के लिए, वेलनेस के लिए अपनी पूरी गर्दन को धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली करेंगे रोटेशन। यस, धीरे धीरे इनहेल, ग्रीवा संचालन। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे ग्रीवा को, श्वास भरते हुए ग्रीवा को ऊपर ले आएंगे। ग्रीवा मीन्स गर्दन। गर्दन को आप क्लॉकवाइज रोटेट किया, अभी एंटी क्लॉकवाइज भी कर देंगे। गहरा श्वास भरेंगे। समस्त अभ्यासों के दौरान आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी, उसमें कोई विकार नहीं। आंखें भी खुली रखेंगे। आप बिगिनर हैं तो आंखें खुली रखेंगे। आपने अभ्यास को प्रैक्टिस कर अभ्यास में सिद्ध कर लिया है तो आप आंखों को बंद करके भी अभ्यासों को धीरे धीरे कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने क्लॉकवाइज किया 5 से 7 बार, और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज कर लिया तो फिर आ जाएंगे सेंटर में। गहरा श्वास। क्रॉनिक समस्या से पीड़ित व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने दाहिने हाथ को दाहिनी ओर लगाएंगे और एक दूसरे के अपोजिट फोर्स करेंगे। 1 2 3 4। श्वास बाहर, प्रेशर को ढीला कर देंगे, हाथ को वापस ले आएंगे। ऐसे ही बाईं ओर प्रेशर लगाएंगे, एल्बो को सीधा रखेंगे शोल्डर के, गहरा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज कर देंगे, खाली कर देंगे। तो ये गर्दन के लिए हमारे अभ्यास हो गए। अभी यदि पैर थक गए हैं पद्मासन से या सुखासन से तो पैरों को खोल सकते हैं और पैरों को खोलकर धीरे धीरे आगे ले जा सकते हैं। दोनों पैरों को आराम से स्ट्रेट कर दीजिए, बिल्कुल उनकी मांसपेशियों को रिलैक्स कर दीजिए। दोनों हाथों को दाएं बाएं से पीछे ले जाएंगे अपने मैट पर, हिप्स के पीछे रखेंगे। थोड़ी देर के लिए गर्दन को गहरा श्वास भीतर भरेंगे, आकाश की ओर देखेंगे, दोनों शोल्डर के बीच में गर्दन पीछे रिलैक्स करेंगे। फिर एक अभ्यास अपनी पैल्विक रीजन के लिए करेंगे। गर्दन रिलैक्स हो चुकी है, पैरों को मैक्सिमम खोल के रखेंगे। बिल्कुल सिंपल और सरल अभ्यास है, दोनों पैरों में मैक्सिमम करें।
इसमें हमारी गर्दन भी मूवमेंट होगी और हमारा लोअर स्टमक और पेल्विक रीजन की समस्त मांसपेशियाँ पूरा ढीला छोड़ देंगे। गर्दन को अपोजिट ले जाएंगे, घुटने राइट तो चिन लेफ्ट साइड, वापस आएंगे, श्वास भीतर, घुटने लेफ्ट, चिन राइट। आप देख रहे हैं मेरा घुटना सोल के नीचे आ गया है। इस प्रकार से इनहेल सेंटर, इधर आप पूरा देख पा रहे हैं। सेम पोस्चर ही दूसरी तरफ भी बनेगा, ठीक है, लाइक दिस। ये यहाँ पर आ जाएगा आपका पैर। तो बिल्कुल इस अभ्यास को भी आप 5 से 7 बार दोहराएंगे, बट धीरे धीरे करेंगे, है ना, ब्रीदिंग के साथ करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रख सकते हैं, सूक्ष्म अभ्यास है बहुत अच्छे से। चलिए एक और अभ्यास बहुत अच्छा जिन लोगों को सर्वाइकल है उनके लिए है, मैं फटाफट से बता देता हूँ बहुत अच्छे से। शायद मैं अपनी पोस्चर को चेंज कर लेता हूँ। ऐसे आप आराम से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को घुटनों से बैंड कर लेंगे, इसको फिस्ट पोज के नाम से जानते हैं। और दोनों हाथों का बनाएंगे पीछे स्टैंड और स्लोली अपने दोनों हाथों के फिंगर को रखेंगे, गर्दन को उठाएंगे ऊपर और धीरे से हेड को लगा देंगे। इस प्रकार से ये पोस्चर बन जाएगा। दोनों पैरों को आराम से हाथों को थाई के दोनों तरफ लगा देंगे, श्वास भीतर, पैरों को थोड़ा सा हवा में उठा देंगे, 4 इंच से 6 इंच ऊपर मेंटेन करेंगे श्वास भीतर, बैक पूरे ऊपर, आर्च, इनहेल। जब आपको वापस आना हो तो अपनी एड़ियों को नीचे रखें, हाथों को वापस लाएंगे, सेफली रिमूव कर देंगे गर्दन को। 1 से 2 बार इस अभ्यास को भी आप दोहराएंगे तो ये सर्वाइकल की स्थिति में से हमें राहत दिलाता है या हमें वहाँ पर नहीं आने देता है, और हम अपनी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। इसको 1 से 2 बार और दोहरा सकते हैं। मैं आता हूँ आगे फ्रंट में और धीरे से अपने आप को करवट लेते हुए बाईं ओर से पेट के बल आ जाएंगे और पेट की बल लेटेंगे और दोनों हाथों का बनाएंगे स्टैंड। मकर आसन के पोस्चर में ऐसे रखेंगे, अपनी दोनों एल्बो को चिन से आगे ले आएंगे यथासंभव और यहाँ पर अपने फेस को सेफली होल्ड कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स, दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से बेंड करेंगे और हिप्स की ओर ले आएंगे, क्लोज करके रखेंगे, वापस नीचे, श्वास भीतर बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। तो इस अभ्यास को आप दोहरा सकते हैं। रिलैक्स, फोरहेड को नीचे रख देंगे अपने, बहुत बढ़िया। यहाँ पर रिलैक्सेशन, पूरी श्वासों को खाली कर देंगे धीरे धीरे। अपने दोनों पैरों को घुटनों से बेंड करेंगे, लोअर भाग को ट्विस्ट कर देंगे, अपर भाग अपनी जगह रहेगा। इस प्रकार से अपने स्पाइनल कॉर्ड और पूरी तरह रिलैक्स। अब आते हैं नेक्स्ट अभ्यास पर, हम इसको हम भुजंग आसन के नाम से जानते हैं, सर्पासन। धीरे धीरे इनहेल, सर्पासन करेंगे। पहले हम यहाँ से अपने हाथों को ले जाएंगे पीछे बैक पर, अपने बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़ के ऊपर उठाएंगे और फेस को ऊपर उठाएंगे, जितना हो सके पैर नीचे रहेंगे। यहाँ पर रुकेंगे 1 2 3 4 5, तो आप 10 तक भी रुक सकते हैं, यथाशक्ति यथासंभव। श्वास बाहर, श्वास खाली। एक बार और। अब इस बार अपनी बाएं हाथ को नीचे रख लेंगे, दाहिना हाथ ऊपर, इसको उठाएंगे कलाई को ऊपर। यस, आप देख पा रहे हैं, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस अपने हथेलियाँ शोल्डर के नीचे। जैसा भुजंग आसन हमने कहा था तो इस पे आ जाएंगे, सर्पासन। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है। यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, श्वास भीतर, श्वास बाहर, नीचे, श्वास भीतर, ऊपर। धीरे धीरे एल्बो को सीधा कर देंगे, पीछे आएंगे, बैक साइड। यहाँ से घुटनों पर आ जाएंगे, घुटनों को धीरे धीरे आगे शिफ्ट कर देंगे सेंटर में। यहाँ से पीछे बैठ जाएंगे वज्रासन में। हमने वज्रासन से शुरू किया था और वज्रासन में आ गए हैं, तो ये कुछ
सूक्ष्म अभ्यास, कुछ योगाभ्यास और कुछ आसनों का मिला जुला प्रभाव जब हम करते हैं तो बॉडी पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जाता है। तो साथियों, इन सब अभ्यासों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई दुविधा आपके मन में है तो आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर्स पर आप ले सकते हैं और वहाँ से आपकी हर समस्या का, हर प्रकार की व्याधि को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ हम अपने आप को इस योग आयुर्वेद के साथ पूरी तरह समर्पण कर चुके हैं। यहाँ से हमने प्रयास किया है कि मैक्सिमम लोगों तक, हजारों लाखों लोगों तक इस मुहिम को पहुँचाया जाए ताकि लोग इसका लाभ ले इसका लाभ ले सकें। यह पूरी तरह निःशुल्क है, पूरी तरह से प्राकृतिक है, नेचुरली। आप अपने आहार पर, अपने व्यायाम पर, अपने योग पर, अपने आप पर ध्यान देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो साथियों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही और साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें, क्योंकि योग सभी के लिए है ना। योग पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है, बच्चों के लिए भी योग है, बड़ों के लिए भी योग है। बुजुर्ग लोग भी इसे करते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी आनंद के साथ रहें। तो